नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में इस विषय पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो रीट का पेपर होने के बाद आयोजित होगी, उसमें फर्स्ट लेवल जो है उसमें जीके का हिस्सा जोड़ा गया है। प्लस इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के ऐसे विषय भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग आप सभी के सामने ये बात रखने जा रहे हैं कि इस तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पिछली परीक्षाओं में जीके के सवाल किस तरीके के आए होंगे। तो ये बातचीत आप सभी के साथ सामान्य ज्ञान राजस्थान के प्रश्नों का जो संग्रह है उसमें 2013 में जिले वाइज जो है वो पेपर आयोजित करवाए गए थे। तो हम उन सभी जिलों के जीके के जो प्रश्न पूछे गए उन सभी का संग्रह आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट जो है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फटाफट जवाब देने की आप कोशिश करिएगा अपने आप के साथ और देखिएगा कितने सवाल सही जवाब आप दे पाते हैं। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय जो है इस रचना के रचनाकार कौन थे, यानी पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा? तो मेरे मित्रों, पृथ्वीराज विजय की रचना जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल के दौरान ही, आपको पता होगा, एक कश्मीर ब्राह्मण कवि जयानक जो है उसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। और पुष्कर में रहते हुए जयानक ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। तो आप सभी को इसका सही आंसर जो है वो मित्रों क्या होगा? जयानक होगा। कश्मीरी एक पंडित जो है वो जिसने कहाँ पर रहकर इसकी रचना की थी? तो पुष्कर में रहकर इसकी रचना इन्होंने की थी। चलिए ज़रा आगे देखते हैं और क्या है हमारा अगला सवाल। यहाँ पर है बरसिंहसर ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो ये बरसिंहसर जो है वो बीकानेर में स्थित है। बरसिंहसर ताप गृह जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल ज़रा देखिए क्या है। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? राजस्थान में अब तक टोटल 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है मेरे मित्रों। चलिए नेक्स्ट सवाल ज़रा देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 7 + 1, यानी 7 मेंबर होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा मेरे मित्रों। संजय कुमार क्षत्रिय जो हैं, संजय कुमार क्षत्रिय जो हैं वो आरपीएससी के वर्तमान में क्या हैं? चेयरमैन है। तो 7 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। आपसे सदस्य पूछे हैं तो 8 जवाब नहीं देना है, 7 जवाब आपको देना है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? यानी राजस्थान में विभिन्न राज्यों के साथ लगने वाली जो सीमाएं हैं उसके हिसाब से आपसे सवाल पूछा जा रहा है किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो राजस्थान की लगती है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ जो है वो लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान की लगती है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला क्या है सवाल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोठारी नदी पर जो है वो मेजा बांध है, बनास नदी पर बिसलपुर बांध है, माही नदी पर माही बजाज सागर बांध है, लेकिन जाखम नदी पर उदय सागर बांध नहीं है। इसका मतलब यह एक असुमेलित कथन है। यहाँ पर अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सा सामुदायिक घुमक्कड़ है? इनमें से कौन सा समुदाय ऐसा है जो घुमक्कड़ है? तो इसमें आपको पता होगा गाड़िया लोहार जो हैं वो घुमक्कड़ प्रजाति के हैं और भ्रमण करके अपना पेट पालते हैं। तो ग्रासिया, रायका और सहरिया नहीं है, बल्कि गाड़िया लोहार एक घुमक्कड़ जाति जो है वो है। अगला सवाल देखिए, सेंट गोबेन कंपनी का उत्पादन करती है, किसका उत्पादन करती है सेंट गोबेन नामक कंपनी? जो आपको पता होगा सेंट गोबेन जो है वो ग्लास बनाने की एक क्या है? फैक्ट्री है। राजस्थान से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? ये सवाल राजस्थान पुलिस में विभिन्न सामान्य स्तर की परीक्षाओं में ऐसे सवाल आते हैं। तो राजस्थान में लोकसभा से तो 25 सदस्य हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं। तो यहाँ पूछा राज्यसभा, राजस्थान से राज्यसभा से 10 सदस्य हैं और ये कहाँ से है? तो लोकसभा जो है इसमें राजस्थान के कितने? 25 सदस्य हैं और अभी राजस्थान से नए सदस्यों का चुनाव होने वाला है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर जो है वो सबसे छोटा जिला है। और ये बात हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, क्योंकि आ चुके हैं ये सब सवाल, आसान हैं फिर भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय लोक कला मंडल का कार्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर। तो राजस्थान के उदयपुर में है
या फिर और कहीं है, यह आपको बताना है। तो राजस्थान के उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल का क्या है, कार्यालय स्थित है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो है गुरुमुख निहाल सिंह थे। और ये बात ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये आप लोगों को पता होगा, वैसे राजस्थान में राज्यपाल का पद जो है वो 1 नवंबर 1956 से अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 से। लेकिन आरपीएससी ने अभी जो आरएएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें इसकी सही डेट जो है वो 25 अक्टूबर इसलिए मानी है कि 1 नवंबर को तो उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, लेकिन उनको अपॉइंट यानी नियुक्त उनको कब कर दिया गया था, तो 25 अक्टूबर को उन्हें इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया, 1 नवंबर 1956 को किया गया था, यानी ऑर्डर तो 25 अक्टूबर को ही हो गए, लेकिन 1 नवंबर 1956 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदय शंकर का संबंध राजस्थान के किस जिले से। प्रसिद्ध कथक नर्तक जो अभी हाल ही में बीजू महाराज का निधन हो चुका है, लेकिन राजस्थान जो है इसका मूल घराने के रूप में इनको माना जाता है। तो राजस्थान के उदय शंकर जो है वो किस जिले से संबंधित है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले के उदय शंकर का संबंध जो है वो किस से है, तो ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, ये राजस्थान के उदयपुर जिले के और कथक नृत्य से इनका संबंध है। भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत योगदान कितना है। क्षेत्रफल में 10.4% है, और ये जो सवाल आया उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5.67% जो है वो हमारी क्या है, जनसंख्या में योगदान है। पूरे देश की जनसंख्या में 5.6% योगदान और क्षेत्रफल में 10.4% योगदान जो है वो राजस्थान का, यानी ए ऑप्शन उसमें सही था। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में कथोड़ी जनजाति पाई जाती है, जो कि क्या करती है, शराब बनाने का काम करती है। निसारदीन नामक जो प्रसिद्ध चित्रकार है इसका संबंध किस चित्रकला शैली से रहा है, तो मेवाड़ चित्रकला शैली जो है इससे निसारदीन का संबंध रहा है। आपको पता होगा चावड़ चित्र शैली प्रताप के समय में अस्तित्व में आई, बाद में उसे जो है वो अमर सिंह के समय में क्या किया गया, आगे विस्तार दिया गया। तो ये सब मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है, निसारदीन का संबंध। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। करंट अफेयर्स के भी इसमें सवाल पूछे गए, और वो भी इंडिया करंट अफेयर्स से सवाल पूछे गए थे मेरे मित्रों। तो मैंने वो करंट अफेयर्स के सवाल ज़्यादा इसमें डाले नहीं, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, उसको रिपीट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो नए करंट अफेयर्स के सवालों को आप याद करिएगा। इसमें 2-3 हर पारी में 2-3 सवाल इससे आए हुए हैं, लेकिन अब की बार ज़्यादा आने की संभावना है करंट अफेयर्स के सवालों की। चलिए अगला सवाल ज़रा देखिएगा क्या है। गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी है, तो गुलाबो राजस्थान के कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, और कालबेलिया जो नृत्य है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल एक नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है वो कालबेलिया। कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो गुलाबो है। नौटंकी नृत्य राज्य के किस जिले का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान के भरतपुर जिले का ये प्रसिद्ध है। राजस्थान के भरतपुर जिले का नौटंकी नृत्य जो है सबसे बड़ा प्रसिद्ध है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए थे, तो आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान के समय ये क्या आए थे, राजस्थान आए थे। पृथ्वीराज चौहान के समय राजस्थान आए थे कौन भैया, तो पृथ्वीराज चौहान के समय ही राजस्थान आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और अजमेर को इन्होंने अपना क्या बनाया, प्रमुख स्थल बनाया। अजमेर में ही अपनी खानका इन्होंने स्थापित की थी। चलिए अगला हमारे सामने पॉइंट क्या है जरा देखिए। ये मैंने कुछ सवाल आपको रिपीट कराएं। रीट लेवल फर्स्ट की तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 3rd ग्रेड सिलेबस होने के बाद हम कैसे करें तैयारी, तो इस तरीके के सवालों को आप ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा हार्ड सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे लेवल फर्स्ट में, लेकिन फिर भी आपका जो नया सिलेबस आया उसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। मैं रोज़ाना आपको इस तरीके के कुछ सवाल लेकर आऊँगा, ताकि 2013 जब जब भी भर्तियाँ 3rd ग्रेड की हुई है और जिसमें जीके वाला यानी वर्तमान का जो पैटर्न है वो रहा है, उस तरीके को मैं आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। अब वर्तमान में जो आपका पैटर्न आया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे मित्रों आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, वैसे आपने देख लिया होगा 300 अंक का आपका पेपर जो है वो आयोजित होगी परीक्षा, जिसमें से 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो आपकी होगी वो आपको पता ही होगा 2/3 यानी 0.66 की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पहले से ही अपने भेजे में बैठा लेना है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। आपको 2.5 घंटे इस पेपर में मिलने वाले हैं। 150 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी होंगे, नकारात्मक। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का 1/3 होगा, यानी जितने अंक का प्रश्न होगा उसका 1/3 यानी 0.66 नंबर आपके नेगेटिव होंगे। और
और क्या क्या हो सकता है ज़रा देखिएगा। लेवल फर्स्ट वालों के लिए राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के 90 अंक, यानी आपसे 45 क्वेश्चन राजस्थान के कला संस्कृति और इतिहास और भूगोल से पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेरे मित्रों अगर और देखा जाए तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये भी राजस्थान का, और राजस्थान की समसामयिकी से भी आपसे 45 सवाल पूछे जाएंगे। कोई बच्चा अगर ये 90 नंबर कवर कर लेता है, राजस्थान का ये परसेंटेज इतना कवर कर लेता है, तो निश्चित तौर से वो सफल होने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक से 5-5 सवाल सब्जेक्ट वाइज पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी के 5 सवाल आपसे होंगे, अंग्रेजी के 5 होंगे, गणित के 5 होंगे, विज्ञान के 5 होंगे, सामाजिक विज्ञान के यानी सामाजिक अध्ययन के 5। इस तरीके से टोटल मिलाकर आप लोगों से यह जो मैटर पूछा जाएगा वो 50 अंक का पूछा जाएगा, यानी प्रत्येक से 5-5 क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। ऐसे ही प्रत्येक से 4-4 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधि के रहेंगे, हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित के, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के 4-4 होंगे, यानी टोटल मिलाकर आप लोगों से जो है वो यहाँ तक के टोटल आपसे यहाँ तक के पूछा जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 20 जो हैं, एक 4-4 क्वेश्चन आएंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आप लोगों से 40 नंबर का मैटर यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 32 नंबर का मैटर आपका यहाँ से हो गया है। तो 8-8 अंक के हैं, तो टोटल मिलाकर 2-2 अंक के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है इसके 10 ही क्वेश्चन हैं। इस बार आपको ये थोड़ा ठीक लग रहा होगा। तो 2 अंक के हैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भैया 20 अंक का टोटल ये मैटर हो गया। और सूचना तकनीकी यानी आईसीटी जो कंप्यूटर का भाग है, वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ भाग आपसे टोटल 10 अंक यानी 5 सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो माध्यमिक स्तर का पेपर, लेकिन कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक का रहेगा। ये तो बात कहने की है, लेकिन आप जिस तरीके से पहले से तैयारी कर रहे थे उसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। कोई भी टॉपिक छोड़िएगा नहीं मेरे बंधुओं, इसमें ध्यान रखिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको सारी बातें बताने की कोशिश की है, प्लस इसके साथ साथ आपका राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान का जीके उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। राजस्थान के करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ते रहिए। राजस्थान जीके के लिए आप अधिकारिक जो BSER यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उनकी पुस्तकों को ही फॉलो करें। अगर ये छोड़कर जाओगे तो आपको नुकसान होगा, और अगर इनसे अध्ययन करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ इस परीक्षा में होने वाला है। तो मेरे मित्रों, मैंने कुछ सवालों को आपके सामने रिपीट करवाने की कोशिश की है। आगे लगातार इसी श्रृंखला में हम बातचीत करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद।